तहरीक इंसाफ का जो सड़कों पर निकली है, वहां पर बहुत सारी वीडियोस तो आपने देखी होंगी, लेकिन आपने वो मनाजिर भी देखे कि जहां पर फौजियों का एक कॉन्वॉय जा रहा था, एक बाकायदा से फौजियों की गाड़ियां जा रही हैं, तहरीक इंसाफ के लोग पीछे से आए हैं, फौजी मुस्कुरा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग मुस्कुरा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के बाकायदा से सड़कों के ऊपर नारे लगे हैं। और बहुत सारी वीडियोस तो ऐसी भी मौजूद हैं कि जहां पर सलूट, फौजियों ने सलूट मारे, लोगों ने भी सलूट मारे। यानी अंदाजा लगा लें कि टकराव की जो एक नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है, लेकिन जो गुज़श्ता दिन सड़क के ऊपर हुआ है उसने पैगामात बहुत सारे वाजे कर दिए हैं कि जनाब ना तो ये मुल्क दुश्मन को जमात है और ना ही कोई एक इदारा सिर्फ इनके खिलाफ सोचता है या इनके खिलाफ देखता है। ये ऑप्टिक्स बहुत जबरदस्त है, ये ऑप्टिक्स बड़े जबरदस्त है। पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा कि पाकिस्तान के तमाम तर इदारे, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर इकट्ठी होंगी, एक पेज पर एक दूसरे के साथ होंगी और ये मामला को आगे लेकर जाएंगे। अब मामला दो तीन और भी हैं। एक तो कुछ ऐसी भी वीडियोस मंजर आम पर आई हैं जहां पर सिविल कपड़ों में लोग हैं, आम कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं, लेकिन ये झंडा बाकायदा से छीन रहे हैं। एक वीडियो ये भी देखें जहां पर उनके बच्चे गिर गए, लेकिन वो झंडा इतनी जोर से खींचने की कोशिश कर रहा है जैसे कोई जाती दुश्मनी है या कोई चीज उन्हें ट्रिगर कर रही है और वो झंडा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी और भी वीडियोस आई हैं सोशल मीडिया पर जहां पर बाकायदा से ऐसा महसूस हो रहा है कि फिल्म लगी हुई है, बॉलीवुड की फिल्म लगी हुई है कि पुलिस पीछे आ रही है और तहरीक इंसाफ के लोग आगे भाग रहे हैं, मोटरसाइकिल पर वो लोग मौजूद हैं कि भाई इस गली के भी उस गली, यानी बिल्कुल निकल जाते हैं लोग। अब पुलिस के छापों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इस बात यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि इससे पहले पुलिस को देखकर जो खौफ महसूस किया, जो पुलिस का रौब होता था, हथकड़ी का जो रौब होता था, वो खत्म कर दिया। इसी को मॉरल कोलैप्स बोलते हैं कि आपने जो इदारे का एक कंट्रोल था, इदारे का जो असर था, उस असर को ही आपने खत्म कर दिया, बल्कि इतना मुजाहिका खेज बना दिया है कि लोग मजाक कर रहे हैं, लोग ठट्ठे कर रहे हैं। यानी पुलिस की गाड़ी पीछे आ रही है, लोग भाग नहीं रहे, बल्कि एक गली से दूसरी गली से होते हुए निकल रहे हैं और तहरीक इंसाफ के झंडू की एक भरमार है जो कि बाकायदा से नजर आ रही है। अब ये मामला ऑब्वियसली साफियों के हवाले से, जर्नलिस्टों के हवाले से है। पहले कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस के आपको रिमार्क सुनाते हैं। पहले ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का रिमार्क सुने। वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया इदारों को डैमेज कर रहा है। सोशल मीडिया पैसे कमाने का जरिया है, सोशल मीडिया पर लोग पैसे कमाते हैं और पैसे कमाकर इदारों को गालियां देते हैं। जज साहबा का जो रिमार्क्स है वो सुन लें। सर, इससे हमारे मुल्क की बहुत इज्जत खत्म हो गई है, मेरा ये ख्याल है। सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा डैमेज किया इंस्टीट्यूशंस को और अपनी जाती राय में कानून को वो नहीं देखते। कानून क्या कहता है, उनकी जाती राय ये होती है। अच्छा नहीं है वो दबिया है। थंबनेल के ऊपर जो होता है ना, वो इतना डैमेजिंग होता है कि अंदर कुछ नहीं होता उसके। वो अंदर नहीं बोलते हो। इस मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, वो तो किसी ने उठाई नहीं। अब एक जगह पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब ये भी कहते हैं कि जनाब जो थंबनेल के ऊपर लिखा होता है, यानी जो ऊपर लिखा होता है, वो अंदर नहीं होता और वो हमें नजर नहीं आता। बाजू का थंबनेल देखकर हम वीडियो पर क्लिक करते हैं और उसके बाद जो अंदर मवाद निकलता है वो कुछ और होता है। अरे बड़ी परेशानी होती होगी, चूंकि ऐसा होता है कि थंबनेल के ऊपर जो कुछ लिखा होता है, मुअज़्ज़ज़ जजेस जब स्क्रॉल कर रहे होंगे तो स्क्रॉलिंग करते हुए थंबनेल को देखकर क्लिक करते होंगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जाहिर है वो माजी में कह चुके हैं, उनका ये कहना है कि वो सोशल मीडिया नहीं देखते, लेकिन उनके जो साथ बैठे हुए जजेस हैं कम से कम वो सोशल मीडिया भी देखते हैं और वो थंबनेल के चक्रों में भी आ जाते हैं और थंबनेल को देखकर वीडियो पर क्लिक करके एक व्यू दे देते हैं, जिससे बंदे पैसे कमा लेते हैं और धोखा हो जाता है पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस के साथ, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। मामला अरशद शरीफ साहब का भी वहां पर हुआ। अरशद शरीफ साहब के बारे में बातचीत हुई। मतीउल्लाह जान साहब ने यह कहा कि काजी साहब, मामला प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है, यही वही मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं जिन्हें अरशद साहब खुतूत लिखते रहे, लेटर्स लिखते रहे, जिनसे दरखास्तें करते रहे कि मुझे खतरा है, पाकिस्तान से जाने के बाद केनिया के अंदर से भी होकर दरखास्तें करते रहे। आज काजी साहब ये कहते हैं कि इस मामले को देखेंगे, चूंकि मामला पाकिस्तान से बाहर हुआ है, लेकिन इसका जो खुरा है, इसका जो असल खुरा है, पाकिस्तान से शुरू हुआ था। अरशद साहब पर केसेस थे, वहां से ये सारा मामला शुरू हुआ था। उसके बाद एक और मामला है और ये साइफर का मामला है। आज अगेन सुप्रीम जो अडयाला जेल है वहां पर शाह महमूद कुरैशी और खान साहब गुस्से में आए हैं। चूंकि हुआ यह है कि साइफर केस के समाअत के दौरान आज फिर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का शोर शराबा, वकला सफाई की अदम दस्तयाबी पर अदालत ने मुल्जिमान को स्टेट डिफेंस काउंसिल फराम किए। आज फिर खान साहब के वकला मौजूद नहीं थे और स्टेट डिफेंस फराम किए गए हैं। और ये अब जो स्टेट डिफेंस है, ये एक तो इनके बारे में इमरान खान साहब के वकला ये क्लेम करते हैं कि ये रिजवान अब्बासी जो स्टेट प्रोसिक्यूटर हैं, असल में उनके ये असिस्टेंट रह चुके हैं और अब ये खान की तरफ से जिरा कर रहे हैं। अब जिरा जिस तरह से ये चला रहे हैं, जिस तरह से ये जिरा कर रहे हैं, गुज़श्ता समाअत पर इन्होंने तकरीबन 9 मुल्जिमान की 9 गवाहान की जिरा की थी और बताया जा रहा है कि जिरा जो उन्होंने गवाही दी है उसके अंदर जो सुकम रह गया, जो कमी पेशी रह गई है, ये जिरा के दौरान उसे पूरी करवा रहे हैं। तो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब गुस्से में आए। समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब के वकला वहां पर पहुंचते क्यों नहीं है। इससे पहले जाहिर है उनके कुछ वकला की सर्जरी भी हुई थी, मेडिकल कंडीशन थी, लेकिन कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि उनके वकला को अंदर जाने ही नहीं दिया जाता, बाहर रोक दिया जाता है। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि जनाब मुअज़्ज़ज़ जजेस जल्दी कर जाते हैं
عدالت کا ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا لیکن اس سے پہلے وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. معاملہ سنگین ہے, معاملہ بڑا سیریس ہے. لیٹس سی کس طرف جاتا ہے, آپ کو اپڈیٹ کریں گے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.